ओके तो अभी जिस तरह इंडियन सिनेमा में ट्रेंड चल रहा है हर दूसरी तीसरी मूवी को किसी फ्रेंचाइजी या फिर यूनिवर्स में एक्सपांड करने का और फ्यूचर में आने वाली मूवी को पोस्ट मिड या फिर एंड क्रेडिट में टीज करना, एंड उसी फॉर्मूला को ये एनिमल मूवी भी यूज करती है। एंड क्रेडिट सीन से ये मूवी हमको क्लिफ हैंगर में तो छोड़ के जाती है, साथ में कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चंस भी। सो आज हम इस वीडियो में इसके एंडिंग को भी समझेंगे, साथ में इसकी स्टोरी के बेसिक स्ट्रक्चर को भी, जिससे हमें इसके फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी। एंड साथ ही हम थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके पार्ट 2 यानी एनिमल पार्क पर कि वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करें इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की, जिससे हमें इसके पूरी यूनिवर्स को समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसके वर्ल्ड बिल्डिंग के अराउंड ही एनिमल के सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो पहले उनको समझ लेते हैं। तो देखो होता यूं है, रणविजय के दादाजी यानी रणवीर के, तो ये लोग 3 भाई होते हैं जो कि 1950s में एक पिंड में रह रहे होते हैं, और उसमें से 2 भाई विजय के दादाजी और एक अबरार के दादा, ये 2 लोग पिंड छोड़कर शहर आ जाते हैं दिल्ली। एंड 1956 में दुनिया जीतने की चाह में स्वास्तिक स्टील को स्टेब्लिश करते हैं। एंड कुछ सालों बाद इनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, एंड उसको देखकर अबरार के दादाजी के मन में खोट आ जाती है, एंड वो पूरे बिजनेस को ही अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, बेसिकली हड़पना चाहते थे गलत तरीके से, जिसके चलते विजय के दादाजी उसको कंपनी से बाहर कर देते हैं। पर कंपनी में हिस्सा न मिलने की वजह से अबरार के दादाजी खुद को आग लगाकर जला डालते हैं। एंड उस टाइम पे उनका एक बेटा भी हो चुका था यानी अबरार के पिताजी, एंड उस टाइम पे अबरार भी पैदा हो चुका था। तो वो उसके दादाजी को जलते हुए देख लेता है, जिसका उसको सदमा लग जाता है, एंड उसकी उसी घटना के बाद आवाज चली जाती है। एंड इन सारी चीजों को देखकर अबरार के पिताजी इंडिया छोड़कर बाहर कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं और अपना धर्म चेंज करके 3-4 शादियां कर लेते हैं। एंड उन्हीं बीवियों से उनके कुछ बच्चे होते हैं, एक असरार, एक इस्तांबुल में रहने वाला बूचर, एंड एक ये ट्रांसलेटर। ओके, तो यहाँ तक अबरार की फैमिली के बारे में बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हमारी प्रेजेंट स्टोरी की तरफ। तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्तिक स्टील इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई होती है, जिसको अबरार और उसके भाई हड़पना चाहते थे, एंड साथ ही अपने दादा का बदला भी लेना चाहते थे। और उसी वजह से वो बलवीर पर हमला करवाते हैं, जिसको अंजाम देता है अबरार का छोटा भाई असरार, जिसमें उसका साथ विजय का जीजा भी देता है। बट अनफॉर्चुनेटली उनका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है, एंड उसके जीजा और असरार दोनों मारे जाते हैं, जिसकी खबर सुनकर अबरार का गुस्सा और बढ़ जाता है। एंड फिर वो नया प्लान बनाता है जोया को उसके हार्ट डोनर की फ्यूंसी बनाकर, ताकि जोया सिंपैथी दिखाकर विजय के घर में रह सके, एंड उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के अबरार को दे सके, ताकि अबरार जो उसके इस्तांबुल में रह रहे छोटे भाई की सर्जरी करवा के उसको विजय जैसा बना सके। एंड इधर जब विजय जोया में बिजी रहे, तो वो नकली विजय उनके घर में घुस के उनके फैमिली मेंबर को एक एक करके मार डाले, जिससे उसके फैमिली मेंबर को लगने लगे कि असली कातिल तो विजय है। एंड इस तरह उनका प्लान फिर सक्सेसफुल हो जाता, और वो उनका बदला भी ले लेते, एंड स्वास्तिक स्टील को टेक ओवर भी कर लेते। बट फॉर्चुनेटली विजय को इस प्लान के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, और वो जोया के थ्रू अबरार की इंफॉर्मेशन निकाल के चला जाता है स्कॉटलैंड, जहाँ पर अबरार रह रहा होता है, एंड वहाँ जाकर अबरार को मार देता है। एंड यहाँ पर अबरार का किस्सा खत्म हो जाता है, जिससे हम लोगों को लगने लगता है कि मूवी की स्टोरी अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बट मूवी की एंड में एक क्रेडिट सीन आता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अबरार का छोटा भाई यानी वो जो प्रोफेशनल बुचर जो इस्तांबुल में रह रहा था, वो अपनी सर्जरी कंप्लीट करवा के विजय जैसा बन चुका है। एंड विजय के जो पिंड वाले भाई थे, उनमें से 2 को पकड़ लेता है। तो इस क्रेडिट सीन के चलते अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं उन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका सेकंड टाइटल एनिमल पार्क का मीनिंग क्या है, और वो बेसिकली किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होने वाला है। तो अगर मैं इस पर मेरा आंसर देने की कोशिश करूँ, तो जैसा इसके नाम में है पार्क, विच मीन्स की कई सारे जानवरों का गढ़, इसका मतलब पहले जो एनिमल में एक भाई यानी विजय एनिमल बन के उसके पापा के हमलावरों को एक एक करके मार रहा था, अब एनिमल पार्क में अबरार की फैमिली मीन्स उसके 8 बच्चे और जो अभी 2 नए पैदा हुए वो और 2 बचे हुए भाई सब झुंड में एनिमल पार्क बनाकर भिड़ने आएंगे अपने एनिमल से यानी विजय से। एंड आपने ध्यान दिया हो तो इसको उन्होंने रेड कलर से रिप्रेजेंट करा है, मतलब कि प्योर एविल, जिनके अंदर कोई दया कोई रहम नहीं होगी। और इसका प्रूफ हमें वो एंड क्रेडिट सीन में मिल भी जाता है, जिस तरह वो लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। और इधर हम इस वाले एनिमल की बात करें तो इन्होंने इसको गोल्डन कलर से सिंबलाइज किया है, जो कि इसके ग्रे कैरेक्टर को बताता है, ना ही पूरा एविल और ना ही पूरा गुड। लाइक जब विजय स्कॉटलैंड में अबरार पर हमला करने जाता है, तो वो वहाँ पर उन लेडियों को कोई हार्म नहीं करता। अगर उसकी जगह अबरार रहता तो शायद उन लेडियों को मार देता। और सेकंड प्रूफ, अबरार को मारने से पहले उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो ये वाली चीजें उसके कैरेक्टर को एंटी हीरो वाली लाइन में लाकर खड़ा कर देती है। एंड इससे स्मार्टली संदीप रेड्डी वांगा ने अपने कैरेक्टर्स के नेचर को एस्टेब्लिश कर दिया, रेड प्योर एविल एंड गोल्डन ग्रे टाइप। एक्शन पापा। अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ कि मूवी की स्टार्टिंग में जो रणवीर हमें दिखता है
वो विजय है या फिर अजीज। तो देखो इसका आंसर क्लियरली तो नहीं दिया उन्होंने, पर यहाँ पर दोनों कैरेक्टर में से किसी की भी होने की संभावना हो सकती है। पहले बात करें अजीज की, तो जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर रणबीर एक स्टोरी सुनाता है एंड उस स्टोरी के एंड में वो एक हरकत करता है एंड इसी टाइप की हरकत अजीज एंड क्रेडिट सीन में भी जोया के सामने करता है एंड उसका बड़ा भाई अब्रार भी। तो इस एक पॉइंट से डाउट होता है कि वो अजीज हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो विजय ही है, क्योंकि जिनको वो कहानी सुना रहा था वो प्रोबेबली उसके पिंड वाले भाई हैं। अब वो अजीज के साथ थोड़ी रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है वो वाला बंदा कौन हो सकता है, अजीज या फिर विजय? कमेंट्स में अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताना। एंड अब इसके फ्यूचर पर बात करें कि क्या ये यूनिवर्स में एक्सपांड हो सकता है, तो देखो इस मूवी की स्टोरी को यूनिवर्स में तो एक्सपांड किया जा सकता है एंड प्रोबेबली वो फ्यूचर में कर भी लेंगे, बट इसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि इसके यूनिवर्स में विलेन के पास कोई तगड़ा मोटिव नहीं है उनके फैमिली रिवेंज ड्रामा के अलावा। तो मे भी संदीप रेड्डी वांगा इस बात को समझते हुए सिर्फ इसको फ्रेंचाइजी तक ही लिमिट रखे प्रोबेबली। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इसका यूनिवर्स बनना चाहिए? मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना। सो आई होप कि आपको एनिमल की वर्ल्ड बिल्डिंग और उसके सेकंड पार्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।